हेलो बच्चों, वेलकम टू आई स्मार्ट क्लासेस। तो कैसे हो आप लोग सभी। आज से ही हमारी 10th क्लास की मैथमेटिक्स की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं हम, और इसके अंदर हम हर एक चैप्टर को करेंगे और हर एक क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। और जो हमारा जो सॉल्यूशन रहने वाला है वो बिल्कुल स्मार्ट रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल बिल्कुल एक लेंथी वाला सॉल्यूशन करेंगे, नहीं। जितना हो सकता है हम कोशिश करेंगे कि उसका सॉल्यूशन छोटा रहे, इजी रहे और सिंपल रहे, ताकि सबको आसानी से समझ में आ जाए। और हमारा जो वीडियो का जो भी लैंग्वेज जो रहेगी वो हिंदी भी रहेगी, इंग्लिश भी रहेगी, तो आप लोग अच्छे से उसको समझ सकते हो। और ऐसे भी हमको समझ में आना ज़रूरी है। लैंग्वेज बाद में मैटर करती है, पहले आपको समझ में आना ज़रूरी है। चाहे फिर वो आपकी खुद की ऑन लैंग्वेज हो, आपकी जो मदर टंग हो, तो कोई सी भी लैंग्वेज हो, पर आप लोगों को पहले समझ में आना चाहिए। उसके बाद में होती है कि अपन को उसको रिटर्न कैसे करना है। ठीक है, रिटर्न तो आप लोग लिख लोगे लैंग्वेज, बाकी पहले हम समझने की कोशिश करेंगे सिंपल से सिंपल अपना सॉल्यूशन रखें। ठीक है, तो आज से हमारा जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। हिंदी में इसको त्रिकोणमितीय अनुपात भी कहते हैं, और ये आज हमारा पार्ट फर्स्ट है। करें, देखो अब जो टोटल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो टोटल 6 होती है। जैसे कि साइन थीटा होता है, कोस थीटा होता है, टेन थीटा आपने 9th क्लास के अंदर भी पढ़ा होगा ना। इसके अलावा कोट थीटा होता है, सेक थीटा होता है और कोसेक थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, त्रिकोणमितीय अनुपात है। अब इनके बीच में भी रिलेशन होता है, कोई किसी का उल्टा होता है, कोई एक दूसरे से मिलकर कोई एक अलग ही ट्रिग्नोमेट्री बना रहे होते हैं। तो अब इन्हीं के ऊपर आपका पूरा खेल है, पूरा चैप्टर इन्हीं पे बेस है। यही नहीं, इसके बाद में जो आने वाला चैप्टर वो भी इसी पे बेस होगा, आपके साइन थीटा इन्हीं के ऊपर। यानी कि आने वाली जो वीडियो है इसके अंदर बेस आपको यही दिखने वाला है, साइन थीटा कोस थीटा। परेशान होते हो, आती नहीं है, पर अपन करेंगे। देखो बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल ईजी है, आप टेंशन मत लेना। ठीक है, कर लेंगे हम, आसानी से सोल्व करेंगे इनको। अब देखो एक बुक के अंदर एक टेबल बनी हुई है, हो सकता है आपने 9th के अंदर भी पढ़ी हो, किसी ने रट भी ली होगी, याद भी कर ली होगी। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि इसको हमको क्या करना है, समझना है, इसको याद नहीं रखना है। तो कैसे बना सकते हैं, करें अपन, कोशिश करें। देखो सिंपल सा है, जैसे अभी अपन ने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लिखे ना, यहाँ पे जो आपको थीटा दिख रहा है, ये थीटा, इस थीटा की जगह कोई सी भी वैल्यू मिल सकती है आपको। जैसे साइन थीटा है ना, थीटा की जगह आपको कोई सी वैल्यू मिल सकती है। जैसे कि यहाँ पे 0 भी हो सकता है, 30 हो सकता है, 45 हो सकता है, 60 हो सकता है, 90 हो सकता है। ऐसे होने में तो आगे 120 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है। बट आपकी जो बुक है, सिलेबस है, उसमें 90 तक है। तो यहाँ पर आपको थीटा पर डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। जैसे कि साइन थीटा, यहाँ साइन 30 होगा, इसकी वैल्यू आपसे पूछ लेगा इसकी वैल्यू कितनी है, या फिर ऐसे पूछ लेगा कि 10, इस थीटा की जगह दूसरी वैल्यू रख लेगा 10 45, इसके क्या है। तो इनकी वैल्यू अलग अलग एंगल पर अलग अलग वैल्यू होगी, तो वैसे ही ये पूरी टेबल बनेगी। अब ऐसा तो हम कर नहीं सकते कि पूरी टेबल याद कर ले कि भाई साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 60 की वैल्यू कितनी होती, नहीं, अपन ऐसा पूरा नहीं याद रख सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि आप याद भी नहीं रखो, आप इसको समझो कैसे बनाया जाता है। अगर आपने ये जो फर्स्ट वाली जो रो है ना, अगर उसको अगर आपने बनाना सीख लिया तो समझ लो आपने पूरी टेबल को बना ली। और फर्स्ट वाली को कैसे बनाते हैं, चले हम डिस्कस करते हैं, देखते हैं। देखो कितना सिंपल रहेगा। साइन 0, 30, 45, 60 और 90। अब इनकी अलग अलग वैल्यू पर अपन बनानी है। तो देखो हमको करना क्या है, आपको काउंटिंग तो आती होगी, 0, 1, 2, 3, 4। पहले सबसे पहले अपन को काउंटिंग लिखनी है, 0, 1, 2, 3, 4। आप इसमें लिख सकते हो 0, 1, 2, 3, 4। अब मैं इसमें इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि अभी थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो वहाँ पर थोड़ी आपको मतलब कि वहाँ पर वापस अपन को रफ करना पड़ेगा। तो यहीं पे अपन पहले साइड में करके देख लेते हैं, फिर उसके अंदर अपन वैल्यू पुट कर देंगे। तो 0, 1, 2, 3, 4, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप ये करनी है। सेकंड स्टेप आपको क्या करनी है कि सब के अंदर 4 से डिवाइड कर दो, भाग दे दो 4 का, सब में दे दिया। और भाग देने के बाद में इसका रूट ले लो, अंडर द रूट ले लो, वर्गमूल ले लो आप इसका। देखो ये बेस्ट फर्स्ट रो बनानी है, बाकी आप लोग इजीली बना लोगे। 0 में 4 से डिवाइड करेंगे, किसी भी वैल्यू में अगर आप 0 से डिवाइड करते हो, यानी कि ऊपर अगर अपॉन के ऊपर अगर 0 आता है, फिर नीचे चाहे कुछ भी लिखा हो, कोई सी भी वैल्यू लिखी हुई हो, याद रखना उसका जो आंसर आएगा वो 0 ही आएगा। तो यहाँ पे 0 में 4 से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा, 0। और 0 को जब आप रूट लोगे तो उसका रूट क्या होगा, 0 ही होगा। अब देखो यहाँ पे 1 का अंडर रूट, देखो रूट 0 की वैल्यू होती है 0, रूट 1 की वैल्यू होती है 1। ये दो वैल्यू है जो आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर 0 हो गई। अब देखो रूट है
अंडर द रूट है, ऐसा तो है नहीं कि केवल ऊपर वाली वैल्यू के लिए, नहीं, ये दोनों के लिए, ऊपर वाली वैल्यू के लिए भी है और अपॉन वाली वैल्यू के लिए भी है। ऊपर वाली वैल्यू के लिए तो क्या हो जाएगा, √1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो ये 1 रख ली, और अपॉन में भी √4 है और हम जानते हैं √4 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है ना, 2। अब इसके बाद में अगर बात करें, देखो यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 2 1 2, 2 2 4, ऊपर क्या आ रहा है, अंडर रूट में 1 आ रहा है और अपन जानते हैं अंडर रूट में 1 की वैल्यू कितनी होती है, 1 ही होती है, तो ये 1 लिख लिया। और अपॉन में क्या देखो, रूट है और 2 है, √2 की वैल्यू √2 ही होगी, ऐसे तो पॉइंट में होती है, बट अपन को √2 ही याद रखना है। अब इसके बाद में √3 की वैल्यू, √3 की वैल्यू भी क्या होती है, √3, और √4 की वैल्यू अभी बताया मैंने, √4 की वैल्यू क्या होती है 2, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो √4 की वैल्यू अपॉन में 2, और 4 से 4 डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। जब कभी भी ऊपर की वैल्यू यानी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर अगर सेम हो, अंश और हर अगर सेम होता है, तो उस केस में उसकी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। तो यहाँ पे जब आप 1 लिखोगे और 1 पे भी आप रूट लगाओगे, जैसे आप लिखोगे ना √1, और √1 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है ना, तो आप क्या लिख सकते हो, √1 की वैल्यू 1, ये डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हो। आया समझ में आपको? तो ये वैल्यू आपको पुट कर देनी है इसके अंदर, देखो 0, ठीक है, ये 0, उसके बाद में 1/2, देखो आप वहाँ पे देख सकते हो 1/2, उसके बाद में 1/√2 और √3/2 और लास्ट में 1। कैसा है मैंने बताया ना आपको, पहले आपको काउंटिंग लिखनी 0 1 2 3 4, उसमें 4 से डिवाइड कर दो, फिर उसका रूट ले लो, इसका 0 का रूट 0, 1/4 का रूट 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ये आपकी फर्स्ट रो बन गई। ये आपको सिंपल सा करना है आपको, अगर ये आपकी कंप्लीट होगी ना, बाकी ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगी। तो बाकी कैसे करेंगे, चलिए आप लोग देखिए। अब आपको देखो एक रिलेशन आपको ध्यान रखना है, कौन कौन सा रिलेशन, कि साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक, इनके बीच में भी स्टूडेंट रिलेशन होता है। कैसा, जैसे देखो साइन थीटा, साइन थीटा हमेशा रेसिप्रोकल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है कोसेक का, 1/कोसेक थीटा। यानी कि जहाँ कहीं भी साइन थीटा है ना, वहाँ पे आप लिख सकते हो 1/कोसेक थीटा, या फिर इसका आप उल्टा कर सकते हो। उल्टा कैसे, कोसेक थीटा को इधर लेकर जाओ और साइन थीटा को अपॉन में लेकर जाओ, तो एक रिलेशन क्या बन जाएगा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा, ठीक है। और रिलेशन क्या बनता है, कोस का भी है, देखो कोस का क्या होता है, कोस थीटा हमेशा उल्टा होता है 1/सेक, हमेशा सेक का उल्टा होता है कोस थीटा। और अगर आप इसको उल्टा करोगे, सेक को इधर लेकर आओगे, कोस को अपॉन में लेकर जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा इक्वल टू 1/कोस थीटा। सिमिलरली टेन थीटा के साथ होता है, टेन थीटा इक्वल होगा 1/कोट थीटा, और कोट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/टेन थीटा, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ, जहाँ कहीं भी साइन थीटा है आप उसकी जगह 1/कोसेक लिख सकते हो, जहाँ पे कोसेक है उसी जगह 1/साइन थीटा, यानी कि ये बताता है साइन थीटा कोसेक थीटा का उल्टा होता है, कोस थीटा सेक थीटा का उल्टा होता है, टेन थीटा कोट थीटा का उल्टा होता है। अब इसके अलावा एक और रिलेशन है, उस रिलेशन को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो जो टेन थीटा होता है ना, वो इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। यानी अगर आप साइन थीटा की वैल्यू में कोस थीटा की अगर वैल्यू का अगर भाग दे देते हो, आप डिवाइड करते हो, तो वहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू आती है। इसी तरीके से कोट थीटा, अभी मैंने बताया था आपको, टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोट थीटा होता है ना। यानी अगर मैं आपको टेन थीटा की उल्टा कर दूँ तो वैल्यू किसकी आ जाएगी, कोट थीटा की। तो यहाँ पर टेन थीटा की वैल्यू क्या है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इसको उल्टा कर लो आप लोग, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, कोट थीटा क्या आ जाएगी ना। तो आप क्या लिख सकते हो, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये तो आपको इसमें कितने याद रखने हैं, आपको देखो एक तो ये याद रखना आपको, ये एक ये याद रखना आपको, याद भी नहीं रखना, आपको बेस प्रैक्टिस करनी है, ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। स्टूडेंट ध्यान रखना, कभी भी चीज़ें मैथमेटिक्स के अंदर याद नहीं की जाती है, उनको प्रैक्टिस की जाती है। अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग के अंदर फिट बैठ जाएगी, और फिर उसका आप चाहोगे तो भी अपने दिमाग से बाहर नहीं निकाल पाओगे। तो आप लोग इसको नोट कर लो, ठीक है। ये
अभी अभी आप लोग इनको नोट कर लो, ये वैल्यू भी नोट कर लेना, बाकी इसको फिल करना मैं अभी आपको सिखाता हूँ, ठीक है। इसको नोट करो, पॉज कर लेते हैं। तो अब स्टूडेंट हम इसको आगे पूरी फिल करते हैं, कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। देखो कितने आसानी से हम करेंगे। फर्स्ट रो कंप्लीट होगी, बनाना आ गया आपको। अब देखो कोस थीटा की वैल्यू अपन कैसे इसको फिल कर सकते हैं। आपको कैसा करना है, उस साइड से स्टार्ट करना, यानी उधर जो वैल्यू लिखी हुई उसको पहले लिख लो आप लोग। जैसे यहाँ पे 1 लिख लिया, इधर वैल्यू √3/2 है, उसको इधर लिख लो पहले। फिर ये एज इट इज़ 1/√2, ये 1/2 और इसका 0। सिंपल है, तो बहुत ईजी है। अब बात करें 10 के। देखो 10 को फाइंड करने के लिए मैंने एक रिलेशन बताया आपको। क्या बताया? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। यानी कि अगर साइन की वैल्यू में अगर आप कोस की वैल्यू का अगर भाग दे देते हो, डिवाइड कर देते हो, तो उसमें किसकी वैल्यू आ जाएगी? 10 की आ जाएगी। तो ऐसे अगर मैं से यहाँ पे 10 0 की अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं क्या करूँगा, साइन की जो भी वैल्यू होगी उसमें कोस की वैल्यू को डिवाइड कर दूंगा। साइन की वैल्यू कितनी है? साइन 0 की वैल्यू कितनी है? 0। और कोस 0 की वैल्यू कितनी है? 1। तो अगर आप 0 में अगर 1 से डिवाइड करते हो तो 10 की वैल्यू आ जाएगी। तो 0 में 1 से डिवाइड करेंगे, 0 में अगर 1 से डिवाइड करोगे, और मैंने आपको बताया अगर ऊपर की वैल्यू अगर 0 है तो 0 में आप किसी भी वैल्यू से डिवाइड करो, उसकी वैल्यू क्या आएगी? 0। अब ऐसे ही इस वैल्यू में आप इस वैल्यू से डिवाइड कर दो तो 10 30 की वैल्यू आ जाएगी। 1/√2 में √3/2 से डिवाइड करोगे, 1/√2 में किससे डिवाइड कर रहे हो आप लोग? सॉरी 1/2 है, 1/2 में अपन को डिवाइड करना है √3/2। और इसमें ध्यान रखना, जब भी बीच में आपका बड़ा वाला बटेवा हो, है ना, तो उस केस में अगर आपको ऊपर वाले को और नीचे वाले को अगर डिवाइड करना है तो जो अपॉन में जो वैल्यू होती है वो अपॉन से अपॉन में डिवाइड होती है। यानी इसके अपॉन में वैल्यू कितनी है? 2 है, तो इसके अपॉन में कितनी है? 2 है, तो 2 से 2 में डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ऊपर क्या बचा? 1, और इधर क्या बचा? √3, तो 1/√3। तो या तो ये तरीका, या तो आप ऐसा करो, या फिर आप दूसरा तरीका ये कर सकते हो, 1/2 है, इसके अपॉन में क्या है? √3/2। अगर इसको आपको सोल्व करना है तो आप जो अपॉन में वैल्यू है उसको उल्टा कर लो, रेसिप्रोकल कर लो उसको, तो कैसे हो जाएगा? 1/2 मल्टीप्लाई करके 2/√3। ऐसे सोल्व कर लो। काफ़ी ऐसे भी सोल्व करते हैं, पर अपन को कोशिश करनी ऐसे सोल्व करने की, यानी कि जो ऊपर अंश वाली जो वैल्यू है उसमें अंश वाली वैल्यू का डिवाइड करो, हर वाली जो वैल्यू है उसमें हर वाली वैल्यू से डिवाइड करो, आपका सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर भी देखो कैसे आएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, 1/√3। तो यहाँ पे लिख लो आप लोग 1/√3। यहाँ पे देखो 1/√2 में 1/√2 से डिवाइड करोगे, 1/√2 में 1/√2 से डिवाइड करोगे। और मैंने बताया आपको, जब कभी भी ऊपर की जो वैल्यू हो और नीचे के अपॉन में जो वैल्यू अगर वो दोनों सेम आ जाए तो उस केस में वो कैंसिल आउट होकर उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है? 1। ये 1। ऐसे √3/2 में 1/2 से डिवाइड करोगे, √3/2 में 1/2 से डिवाइड करोगे। देखो बताया ना आपको, अपॉन में अपॉन वाली वैल्यू का डिवाइड होता है। ऊपर अपॉन में क्या है? 2 है, और नीचे अपॉन में क्या है? 2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बचा? √3/1। √3/1। और हमको मालूम है अपॉन में 1, देखो अगर कोई भी वैल्यू है उसके अपॉन में अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो हम वहाँ पे इमेजिन कर सकते हैं कि वहाँ पे क्या है? 1 है। इमेजिन क्या करना होता है, अगर किसी भी वैल्यू के अपॉन में कुछ भी नहीं लिखा है तो समझ लेना वहाँ पे 1 लिखा हुआ है। तो अगर 1 नहीं भी लिखा हुआ है तो हम वहाँ पे लिख सकते हैं, अगर लिखा हुआ है तो हम उसको हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे √3/1 को हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? √3 लिख सकते हैं, क्योंकि अंडरस्टूड है, नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो 1 ही लिखा हुआ है। अब 1/0, देखो 0 में अगर किसी भी वैल्यू से डिवाइड करते हो तो इसका सॉल्यूशन क्या आता है? 0। बट अगर आप किसी भी वैल्यू में 0 से डिवाइड करते हो, देखो डिफरेंस समझो, अगर 0 ऊपर है तो उस केस में उसका आंसर 0 आएगा। बट अगर 0 अपॉन में आ जाए, यानी 3/0 लिख लूँ मैं, तो उस केस में इसका जो आंसर आएगा वो आएगा इन्फिनिटी, अनंत आएगा। क्या आएगा? अनंत, इन्फिनिटी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो कोट थीटा की वैल्यू निकाले अपन। कोट थीटा क्या होता है? ये रहा कोट थीटा। इधर भी देखो टेन थीटा और कोट थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। चाहे तो आप इधर से लिख सकते हो, ये वाली लाइन इधर से, मतलब इस वाली वैल्यू को इधर लिख लो, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, ऐसे भी कर सकते हो। बट मैं चाहूँगा कि आप ऐसे मत करो, क्योंकि कभी अगर आपने इसको कोट को इधर नीचे लिख लिया, सेक को ऊपर लिख दिया, पूरा गड़बड़ हो जाएगा, पूरा आंसर अपना गलत हो जाएगा और अपने वहाँ पे मिस्टेक हो जाएगी। तो ऐसे केस में आपको ऐसे ध्यान नहीं रखना नहीं है। आप सिंपली यह ध्यान रखो कि देखो जो कोट थीटा होता है वो किसका उल्टा होता है?
टेन थीटा का होता है ना, मैंने यहाँ पर बताया देखो आपको, कोट थीटा और टेन थीटा ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। यानी कि जो भी टेन थीटा की वैल्यू होगी अगर आप उसको उल्टा कर दो यानी उसका रेसिप्रोकल ले लो तो उस केस में वो वैल्यू किसकी निकलती है, कोट थीटा की। तो देखो जीरो की वैल्यू अब अपन उल्टी करेंगे तो जीरो की वैल्यू कैसे उल्टी कर सकते हैं, जीरो है, इसके अपॉन में कुछ लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ है, पर मैंने बताया अभी आपको अगर अपॉन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो हम सपोज कर सकते हैं वहाँ पे क्या है, वन है। अब आप इसको उल्टा करो, उल्टा करोगे क्या आ जाएगा, वन अपॉन जीरो, और जब भी वैल्यू के अपॉन में जीरो आ जाता है, किसी भी वैल्यू के अपॉन में जीरो, तो उसका आंसर क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। अभी बताया देखो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। ऐसे वन अपॉन रूट थ्री, इसको उल्टा करोगे आप तो रूट थ्री ऊपर आ जाएगा और वन अपॉन में आ जाएगा। ये रूट थ्री ऊपर आ गया और वन अपॉन में लिखना जरूरी है नहीं, लिखो तो भी ठीक है, नहीं लिखो तो भी ठीक है, अंडरस्टूड है वो। वन का उल्टा क्या होगा, वन ही होगा, क्योंकि देखो वन के अपॉन में कुछ नहीं आता, अपन सपोज कर सकते हैं वन, और इसका उल्टा करोगे तो वापस यही आएगा वन अपॉन वन, तो हम क्या लिख सकते हैं इसका आंसर वन। यहाँ पर देखो रूट थ्री है, रूट थ्री का उल्टा करोगे इसके अपॉन में कुछ ही नहीं है, तो आप क्या सपोज कर सकते हो, रूट थ्री अपॉन वन, रूट थ्री अपॉन वन, और इसको जब आप उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन रूट थ्री। इन्फिनिटी का उल्टा अभी बताया, जीरो का उल्टा इन्फिनिटी होता है और इन्फिनिटी का उल्टा जीरो, ये जीरो हो गया, कितना सिंपल था। सेक थीटा, सेक देखो किसका उल्टा होता है, सेक देखो कोस का उल्टा, देखो सेक और कोस एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो जहाँ पे भी कोस की वैल्यू उसका उल्टा कर दो और सेक की वैल्यू हो जाएगी अपनी। करें, देखो वन का उल्टा क्या होता है, वन ही होता है, क्योंकि इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है, तो आप सपोज कर सकते हो वन, वन अपॉन वन का उल्टा वन ही होगा, तो इसका आंसर आएगा वन। रूट थ्री अपॉन टू का उल्टा करो, टू अपॉन रूट थ्री, अपॉन वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली अपॉन में आ जाएगी। वन अपॉन रूट टू, इसको उल्टा करो, रूट टू ऊपर चला जाएगा, वन अपॉन में आ जाएगा, तो रूट टू और अपॉन में वन लिखना जरूरी नहीं है, अंडरस्टूड है। और वन अपॉन टू का उल्टा करोगे तो ये भी क्या आएगा, टू, और अपॉन में वन लिखना जरूरी नहीं है, अंडरस्टूड है। जीरो का उल्टा इन्फिनिटी, अभी बताया मैंने, जीरो का उल्टा क्या होता है, इन्फिनिटी। ये हो गया, लास्ट वाला भी करें अपन, फिल करें, चलिए करते हैं। देखो कोसेक थीटा किसका उल्टा है, कोसेक थीटा साइन का उल्टा, देखो है ना उल्टा, साइन थीटा कोसेक थीटा एक दूसरे के उल्टे हैं, अपोजिट है, रेसिप्रोकल है, तो जहाँ पे भी साइन थीटा की वैल्यू है इसका उल्टा कर लो तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, कोसेक थीटा की। और यही आपका क्या है, होमवर्क है, सारा काम मैं ही करूँगा, या आप भी करोगे कुछ, इसको आप फिल करना, देखो कोशिश करना, कर लोगे, गारंटी देता हूँ आप कर लोगे, बस इसको उल्टा करते जाना इनकी वैल्यू, बस सिंपल सा हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप चाहो तो इसको आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, तो करो एक मिनट इसको। अब देखो स्टूडेंट आगे, अब आप ये सोचोगे कि सर आपने बना तो दी लेकिन इसका यूज़ क्या है, इसका मतलब क्या बनाने का, इसको हम समझेंगे कैसे। देखो समझना कैसे, आपको इस टेबल को हमको रीड कैसे करना होता है, पढ़ना कैसे होता है। यहाँ पे आपको जो वैल्यू दे रखी है ये सारी दे रखी है एंगल की, थीटा की, कोण दे रखे आपको, ये किसके दे रखी है, कोण की वैल्यू दे। अब इसमें भी आता है कि सर ये ऊपर वाला तो समझ में आता है, 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री कोण होते हैं, ये होते हैं ना। जैसे अगर कोई ट्राइंगल है, ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज के अंदर ये कोण कितना लग रहा है आपको, देखो 90 डिग्री लग रहा है, 90 डिग्री 90 डिग्री एंगल, ठीक है। ऐसे यहाँ पर कोई ना कोई एंगल होगा, सपोज करते हैं 45 डिग्री, तो ये तो अलग अलग डिग्री कौन हो गए, तो ये अपन ने लिख लिया। बट ये क्या है, देखो ऊपर वाली जो वैल्यू है ना ये भी एंगल है, और नीचे वाली वैल्यू है ना ये भी एंगल, ऊपर भी कौन है नीचे भी कौन है, तो डिफरेंस क्या हुआ, ये जो वैल्यू है ये अपने है डिग्री के अंदर, किसके अंदर, डिग्री के अंदर। ये वही डिग्री है जो आप लोग जो लेते हो ना चांदा, अपन चांदा बोलते हैं, ठीक है, तो प्रोटेक्टर बोलते हैं अपन इंग्लिश में, तो ये लेते हैं, तो इसमें जो वैल्यू लिख रखी होती है ना वो डिग्री के अंदर ही लिख रखी होती है, और ये जो वैल्यू दिख रही है ना ये रेडियन के अंदर है। कैसे निकालते हैं इसको, दोनों का मीनिंग सेम है, चाहे आप 0 डिग्री लिख लो चाहे 0 रेडियन सेम है, चाहे 30 डिग्री लिखो चाहे π/6 लिखो, मतलब दोनों का सेम है, चाहे 45 डिग्री बोलो चाहे π/4 बोलो, दोनों का मतलब सेम है। कैसे निकाल सकते हो, अपन चेंज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जहाँ कहीं भी 30 डिग्री दे रखा है या फिर कोई भी डिग्री दे रखा है, अगर आपको डिग्री को चेंज करना है रेडियन के अंदर, किसके अंदर, रेडियन में, कोई भी डिग्री में वैल्यू दे रखी है, अगर आप उसको रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हो, यानी पाई की फॉर्म अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो, तो सिंपली आप उसको मल्टीप्लाई कर लो π/180, यानी कि π/180 से गुणा कर लो उस वैल्यू को, आपको वो रेडियन के अंदर मिल जाएगी। जैसे कि अगर मुझे 30 डिग्री को 30 को अगर मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, π/180 से गुणा करूँगा, देखो 0 से 0 कैंसिल आउट,
3 1 जा 3, 3 एकम 3, 3 6 18, कितनी बार 6 बार डिवाइड हुआ तो π/6, ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया। तो चाहे आप 30 डिग्री बोलो चाहे π/6 बोलो, दोनों का मीनिंग सेम है। ऐसे ही अगर 45 को अगर चेंज करना है तो मैं क्या करूँगा, 45 को मल्टीप्लाई कर लूँगा π/180, देखो डिवाइड होता है, आप डिवाइड करोगे 45, 45 एकम 45, 45 दूना 90, और 90 का वापस डबल करो यानी 4 टाइम, 4 बार जा रहा है तो π/4। तो आप 45 डिग्री बोलो या π/4 बोलो, दोनों का मतलब सेम है। तो ऐसे हम इनको चेंज कर सकते हैं। अगर इनको उसमें चेंज करना है, जैसे अगर आप चाहते हो कि π/2 को, अगर इसको अगर आपको डिग्री में बदलना हो, अगर ये रेडियन में दे रखा है उसको डिग्री में चेंज करना हो, तो हम क्या करेंगे, सिंपली जहाँ पे भी पाई लिखा हुआ है वहाँ पे 180 वैल्यू पुट कर दो। पाई जहाँ पे भी लिखा होगा वहाँ 180 वैल्यू पुट कर दो, 180। तो 2 से डिवाइड करो, कितने टाइम जा रहा है, 90 टाइम, 2 9 जा 18, 2 9 18 और 0 90 आ गया। देखो इसको चेंज करना है π/3 को, देखो आप खुद चेंज करके देखो, पाई की वैल्यू कितनी है 180, 3 डिवाइड करो, 3 6 18 0, क्योंकि 60 डिग्री आ गया ना। देखो समझ में आया। तो इन दोनों का मीनिंग सेम है, ऐसा हम कर सकते हैं। तो अब इनका मीनिंग क्या हुआ, टेबल का मीनिंग क्या हुआ, देखो अगर आपसे कोई भी पूछता है कि cos 45 की वैल्यू क्या है, तो इसको क्या करेंगे, ये cos और 45, देखो ये 45, तो cos 45 के सामने वाली कौन सी वैल्यू, ये, तो cos 45 की वैल्यू क्या होगी 1/√2। अभी जब हम इसको क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना नेक्स्ट वाली वीडियो में, अभी सिर्फ टेबल समझा रहा हूँ मैं आपको, जब आप लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे, हम जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे उसमें आपको समझ में आएगा। जैसे अगर मैं लिखता हूँ cos 45, आपको वैल्यू देखनी है टेबल में, क्या होगी cos 45 की वैल्यू क्या होगी, इसके सामने 1/√2, ये 1/√2। अगर मैं कहता हूँ कि चलो बताओ tan 60 की वैल्यू क्या होगी, तो अपन क्या करेंगे, देखेंगे फटाक से, tan 60 ये रहा, 60 के सामने tan 60 के सामने ये कितनी होगी √3, ठीक है, कर लोगे आप लोग। अगर मैं कहता हूँ आपको, चलो बताओ आप लोग कि sec π/4, इसकी वैल्यू क्या होगी, अरे यार फिर अपन सोच लेंगे π/4 तो हमने याद ही नहीं किया, पर अपन को इधर से ध्यान है। अगर आपको ये याद नहीं है तो आप इसको कन्वर्ट कर लो, यहाँ से पाई की वैल्यू लिख लो, चेंज करो, पाई की मतलब पाई की वैल्यू कितनी होती है 180 होती है ना, पाई की वैल्यू आप लिखोगे 180, तो क्या हो जाएगा sec 180/4 और डिवाइड करोगे, 4 चौक 16 बचे 2, 4 5 20 है ना, 4 5 16 बचे 2, 4 5 20, तो sec 45, तो देखो फटाफट sec 45 की वैल्यू कितनी है, sec ये रहा sec 45 की वैल्यू ये रही, ये तो sec 45 के सामने √2, ये √2, ऐसे इसको रीड करते हैं हम, ठीक है ना, ये आपको करना है। अब इस पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करें। चलो अगली वाली जो वीडियो होगी उसमें क्वेश्चन सोल्व करेंगे, बहुत ही देखो इतने आसानी से सोल्व होंगे ना, आप खुद ही सोचेंगे वाह यार ये तो कितनी इजी चैप्टर है, कितना आसान है। तो ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो और अपने जो भी 10th क्लास में जो भी फ्रेंड है उनको शेयर करो। हमारे जो ये क्लास है आई स्मार्ट क्लासेस, इसमें अपने मेंबर को जोड़ना, अपन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना, ताकि जब अपना आगे अपन टेस्ट लेना तब कंपटीशन ज़्यादा हो, अच्छा हो, सारे टक्कर के हो तो और मज़ा आएगा अपन को, क्योंकि हम टेस्ट वगैरह भी लेंगे इसके, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही करें, बाकी आप नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। ओके बाय एंड टेक केयर।